नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। देखिए, डिप्लोमेसी टू स्पेस, भारत का राज, लाहौर वाले बोले जिन्ना लैंड में विनाश। जी हां, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और विदेश नीति से बढ़ता भारत का दबदबा। जाहिर है अब भारत को लेकर तमाम ताकतवर देशों का नजरिया बदल चुका है, बल्कि इस्लामिक देश भी भारत के साथ संबंध मजबूत करने को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसका असर पीएम मोदी के यूएई दौरे पर भी दिखा। इस्लामिक देशों से भारत के बेहतर होते संबंधों से पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ रही है, क्योंकि भारत का रुतबा और वर्चस्व बढ़ रहा है, जबकि पाकिस्तान तबाही के दरवाजे तक जा पहुंचा है। भारत की प्रगति को देखकर पाकिस्तान की आवाम अब खुलकर अपने हुक्मरानों को कोसने लगी है, पीएम मोदी से सीखने की नसीहत देने लगी है। यानी अब पाकिस्तान ने भी माना मोदी का है जमाना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Liftoff normal. Here we have a majestic liftoff of LPM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. दुनिया में हिंद की जय जयकार, जिन्ना लैंड में चीख पुकार। भारत में साइंटिस्ट का जलवा, पाकिस्तान में टेररिस्ट का हमला। मोदी की डिप्लोमेसी का दबदबा, पाकिस्तान अरबों के कर्ज में दबा। और हालात ऐसे हो चले हैं कि पाकिस्तान को अगर आर्थिक मदद नहीं मिली तो एक दिन उसका नक्शा दुनिया से मिट जाएगा। लेकिन इसी दौर में भारत अंतरिक्ष में अपनी तरक्की का नया अध्याय लिख चुका होगा। ये दो तस्वीरें भारत और पाकिस्तान के अंतर को बताती हैं। आखिर क्यों भारत तरक्की के रास्ते पर तेजी से बढ़ता जा रहा है और क्यों पाकिस्तान तबाही के रास्ते पर। जहां भारत ने चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग कर डाली, वहीं पाकिस्तान में रॉकेट लॉन्चर्स से कोहराम मचाया जा रहा है। भारत में चंद्रयान की लॉन्चिंग के बाद तालियां बजती हैं, जबकि पाकिस्तान में मंदिर पर लॉन्चर से हमला कर देते हैं। जाहिर है जब तक पाकिस्तान में कट्टरपंथ और आतंक की फसल लहलहाती रहेगी तो उसका विकास से वास्ता नहीं रहेगा। जबकि भारत का दबदबा देखिए, कैसे फ्रांस और यूएई में जब पीएम मोदी पहुंचते हैं तो न सिर्फ जबरदस्त स्वागत होगा, बल्कि पीएम मोदी को इंटरनेशनल सम्मान से भी नवाजा जाता है। जाहिर है ये सब कुछ भारत की बदली हुई कूटनीति का ही असर है, जो आज विश्व में भारत का गुणगान हो रहा है। आज पाकिस्तानी अवाम इसे समझ चुकी है कि आतंक को पनाह देने से पाकिस्तान किस हालत में जा पहुंचा है। आज पाकिस्तान के लोगों को साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता, जबकि नौजवानों के हाथ में हाईटेक हथियार पकड़ाए जा रहे हैं। जाहिर है इससे पाकिस्तान का नुकसान ही होना है, जबकि भारत अमन के रास्ते पर चलते हुए दुनिया में तरक्की की नई कहानी लिख रहा है। ये वही पाकिस्तान है जो भारत से दुश्मनी की सारी हदें पार कर चुका है। लेकिन अब पाकिस्तान के लोगों के सुर बदल चुके हैं। भारत की तरक्की को देखकर वो गदगद हैं। पाकिस्तान की दुनिया में कैसी पहचान है और भारत का कैसा रुतबा है, इन दो तस्वीरों से समझिए। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ जब फ्रांस गए थे तो तेज बारिश हो रही थी, तो उन्हें रिसीव करने आई महिला की छाता ही छीन ली, जिसके बाद शहबाज की वजह से पाकिस्तान की खूब बेइज्जती हुई। जबकि दूसरी तरफ जब भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जब पेरिस पहुंचे थे तो न सिर्फ बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत हुआ, उन्हें रिसीव करने फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ बर्न आई थी। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया था। फ्रांस में दो देशों के प्रधानमंत्रियों के साथ अलग अलग तरह का बर्ताव होता है, जो बताता है कि भारत फ्रांस के लिए कितना अहम है, जबकि पाकिस्तान की क्या हैसियत है। दरअसल ये अंतर इसलिए भी है कि पाकिस्तानी पीएम फ्रांस से कर्ज की भीख मांगने गए थे, जबकि भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस के साथ कई अहम डील करते हैं।
जिसमें रफाल और स्कॉर्पियन सबमरीन को लेकर करार हुआ। साथ ही फ्रांस ने भारत से यूपीआई सिस्टम को लेकर डील हुई। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान है, जो यूपीआई सिस्टम तो दूर की बात है, वहां की आवाम रोटी के लिए तरस रही है। भारत और पाकिस्तान के रुतबे को लेकर भी काफी अंतर है। जहां पाकिस्तान के पीएम विदेशों में अपने देश की बात नहीं कर पाते, वो सिर्फ कर्ज ही मांगते रह जाते हैं, जबकि भारत के पीएम विदेशी धरती पर गर्व से भारत की बात बताते हैं। फ्रांस में पीएम मोदी दौरे पर थे, तब चंद्रयान लॉन्चिंग की तैयारी चल रही थी, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने फ्रांस में किया तो तालियों से सारा समा गूंज उठा। आज भारत में चंद्रयान के सफल लॉन्च पर पूरा भारत उत्साहित है। यह हमारे वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत का यह जलवा पाकिस्तानियों को खूब पसंद आ रहा है। अब वो खुलकर कहने लगे हैं कि भारत की बराबरी वो कभी नहीं कर सकते। पाकिस्तान में न सिर्फ पीएम मोदी की जय जयकार है, बल्कि वहां के नौजवान भारतीय युवाओं को फॉलो करते हैं, भारत की बातें करना पसंद करते हैं। भारत अमन के रास्ते पर चलते चलते तरक्की की दौड़ में बहुत आगे निकल चुका है। वहीं पाकिस्तान आतंक को पालते पोसते बर्बादी के दरवाजे तक जा पहुंचा है और दोनों के बीच की ये खाई बढ़ती जा रही है। इसके पीछे की बड़ी वजह हर पाकिस्तानी अपने हुक्मरानों की बदनीयती को मान रहा है, जबकि भारत के विकास के लिए पीएम मोदी की कूटनीति और विकासवादी सोच सबसे सही बता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।